दोस्तों, हर इंसान को जिंदगी में कहीं ना कहीं मुंह के ऊपर या फिर हाथ पैर में पिंपल्स वगैरह जरूर पड़ते हैं। किसी की स्किन डल हो जाती है, किसी को ब्लैक ब्लैक से दाने से पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे छाइयां पड़ जाती हैं। उसको हटाने के लिए वो सहारा लेते हैं किस चीज का? फेस वॉशिंग का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेस वॉश आपने यूज करना होता है। बहुत सारे लोग तो ब्यूटी पार्लर में जाके बैठ जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में बैठने के बाद उनको पता नहीं होता कौन सा फेस वॉश यूज करने वाले हैं। और जो ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, वो भी इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं होते। स्किन जो टोन होती है स्किन की, जैसे ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज उनको भी नहीं होता। तो उसका फिर साइड इफेक्ट क्या होता है? मान लो किसी की ऑयली स्किन है और उसके ऊपर जो फेस वॉश है ऑयली लगा देते हैं, तो उल्टा फायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। जब पहले ही ऑयली है और ऊपर से फिर फेस वॉश भी ऑयली लगा देते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है। अब मान लो किसी की जो स्किन है वो ड्राई स्किन है और ऊपर से जो फेस वॉश है उसकी प्रॉपर्टी भी ड्राई स्किन की है। अगर वो मान लो कि वो फेस वॉश यूज करते हैं तो उल्टा ड्राईनेस आएगी उसके अंदर। तो इस चीज को सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो आप फेस वॉश खरीदने के लिए जाते हैं दुकान के ऊपर, तो आपको कौन सा फेस वॉश खरीदना चाहिए। ये भी स्किन के हिसाब से होता है। देखो, सबसे मैं बात करना चाहूंगा आपको, ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग होता है और ऑयली स्किन के लिए अलग होता है। लेकिन बहुत सारे फेस वॉश ऐसे भी आते हैं जो कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पेशल ऑयली स्किन के लिए होते हैं और कुछ स्पेशल ड्राई स्किन के लिए। तो यहां पे मैंने कुछ फेस वॉश के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि जो फेस वॉश के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसके मैंने यहां पे नाम लिखे हैं। जब भी आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में जाके आप फेस वॉश खरीदते हैं तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। आपको पता चलेगा कि फिर आपने कौन सा फेस वॉश खरीदा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली। अब वैसे भी हाथ के ऊपर देखो, ये हाथ है, स्क्रैच करके आप देख सकते हैं। अगर स्क्रैच पड़ जाता है इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई, स्क्रैचेस नहीं पड़ते इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली। बार बार ऐसे आप ऐसे करके देखो, ऐसे ऑयल सा आएगा, लिक्विड सा आएगा, इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो फेस वॉश हैं वो ऑयली में और ड्राईनेस स्किन में प्रयोग करने हैं, और कौन से फेस वॉश हैं जो सिर्फ ड्राई स्किन में करने हैं और कौन से फेस वॉश सिर्फ ऑयली में करने हैं। देखो यहां पे जैसे हम बात करें कुकम्बर की, जैसे ककड़ी होती है, खीरा होता है, कुकम्बर की बात करें, इसका भी फेस वॉश आता है। ये ऑयली और डार्क जो ड्राई स्किन होती है दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे जितने भी लिखे हुए मेरे सामने, ये दोनों ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए है। मैं जल्दी जल्दी इनके नाम बोल देता हूं, अगर अलग अलग मैं नाम बोलूंगा तो फिर आप भी बोर हो सकते हैं, तो मैं आपको जल्दी जल्दी नाम बोलता हूं। देखो, कुकम्बर, पपाया, एप्पल, टर्मरिक एंड सैफरॉन, एलोवेरा, स्ट्रॉबेरी, नीम फेस वॉश, हनी फेस वॉश, रोज फेस वॉश, विटामिन सी, मलबरी और चारकोल। जितने ये मैंने नाम बताए हैं ये सारे के सारे फेस वॉश ऑयली और ड्राई स्किन दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां तो आपको जो कंफ्यूजन था हो गया दूर। अब मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जिसकी स्किन बिल्कुल ड्राई है, ड्राई बिल्कुल ड्राई, तो उसके लिए कौन सा फेस वॉश? देखो, मिल्क फेस वॉश क्रीम वाले आते हैं तो उसको वो प्रयोग करना चाहिए। और जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है उसके लिए लेमन वाला फेस वॉश, उसके लिए फोमिंग वाला फेस वॉश, उसके लिए प्लम ग्रीन टी विद ग्लाइकोलिक एसिड वाला। ये जो मैंने बताए तीन, ये जिसकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप नोट भी कर लेना। जब भी आप जाते हैं कॉस्मेटिक शॉप में या फिर आप फेस वॉश कराने के लिए जाते हैं
तो सबसे पहले उसको बताना है कि मेरी स्किन की टोन कैसी है, ड्राई है या फिर ऑयली है, उसी के हिसाब से वो फेस वॉश अप्लाई करेगा। एक बात आपने जरूर नोट करनी है, देखो एक पैराबीन नाम से एक केमिकल होता है, बहुत बड़ी बात है ये नोट करनी है। पैराबीन नाम से एक केमिकल होता है जो कि प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो उसके अंदर जो फेस वॉश होता है उसके अंदर कोई फंगस लग जाना, कोई बैक्टीरिया हो जाना, उसकी ग्रोथ को रोक देता है और इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसकी ये अलग अलग नाम से आता है। देखो मैं आपको नाम बताता हूं, अगर आपको मेथाइल पैराबीन नजर आए, प्रोपाइल पैराफिन नजर आए, ब्यूटाइल पैराफिन नजर आए, एथाइल पैराफिन नजर आए, अगर ये चीज नजर आए, दूसरी चीज और बताता हूं मैं आपको, इसके अलावा सिलिकॉन और सल्फेट, अगर ये चीजें अगर आपको किसी भी फेस वॉश में नजर आती हैं तो इसको आपने अवॉइड करना है या फिर डॉक्टर की सलाह लेके, जो कॉस्मेटिक डॉक्टर होते हैं उसकी सलाह लेके उस चीज का प्रयोग करना है। लेकिन नेचुरल जो भी फेस वॉश होते हैं उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो पैराफिन जो मैंने बताया है ये शैम्पू के अंदर भी होता है, कंडीशनर के अंदर भी होता है, लोशन के अंदर भी होता है, फेस वॉश के अंदर भी होता है, यानी कि बहुत सारी चीजों के अंदर ये होता है। तो कोशिश करो कि हमेशा नेचुरल जो चीजें होती हैं, नेचुरल साबुन होते हैं, नेचुरल जो भी फेस वॉश होते हैं, नेचुरल जो भी शैम्पू होते हैं, उनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर आप लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो मेल और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण फिर इनफर्टिलिटी में दिक्कत आती है, स्पर्म काउंट गिर जाता है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।